हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको तो तरीका हम बताएंगे, उसके साथ साथ अन्य बीमारी जो कुष्ठ रोग नहीं है, चमड़े का ही बीमारी है, लेकिन वो भी कम खतरनाक नहीं है। कुष्ठ रोग के साथ साथ चमड़े का बहुत ऐसा बीमारी है कि कुष्ठ रोग तो वो नहीं है, लेकिन कुष्ठ रोग से थोड़ा सा भी खतरनाक कम नहीं है। यदि समय रहते सही उपचार नहीं किया गया तो जिंदगी भर के लिए आप मरीज बन जाएंगे और आपका वो साधारण एलर्जी दिखने वाला चमड़े का जो बीमारी है घातक बन के आपका जान भी ले सकता है। तो कुष्ठ रोग में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कोई भी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले उनका नंबर, संपर्क नंबर लेने की इच्छा होती है। तो आपको हम संपर्क नंबर अपना बता देते हैं। कोई भी लेप्रोसी, कुष्ठ रोग संबंधी या चमड़े संबंधी कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग में कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ रोग का मतलब क्या है, कुष्ठ रोग है क्या, सुनबहरी है क्या, हैंसन डिजीज है क्या। तो कुष्ठ रोग और हैंसन डिजीज का पहचान करना बिल्कुल ही सरल और आसान है। यदि आप अपने लक्षण नहीं जानेंगे तो हॉस्पिटल में जांच पर जांच आपको चलती रहेगी, पकड़ में भी नहीं आएगा। कई मरीजों को कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो जाता है और जाते हैं अस्पताल में दिखाने के लिए तो सिंपल उनको एलर्जी या अन्य कोई चमड़े का बीमारी समझ करके उनका इलाज कर दिया जाता है। तो हम कुछ ऐसे सुनबहरी तो चमड़ा सुन होता है, चमड़ा का सुन होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है, कोढ़ रोग कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, सुनबहरी जिसे आप कहते हैं वो चमड़ा, कहीं पर भी कलम हलाइएगा, पिन अल्पिन चीटी काटिएगा चमड़े में, जहाँ पर चकते धब्बे बन गए हैं, कलर जहाँ का बदल गया है, कलर चेंज हो गया है, चमड़ा वहाँ का मोटा काला कुछ भी हो रहा है, तो खास बात है कि चमड़ा सुन्न हो जाए तो ये कुष्ठ रोग कहलाता है। और उसके अतिरिक्त कुष्ठ रोगियों को मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज भी बहुत ही दिमाग रखते हैं और शोध रिसर्च वो भी अपने जीवन में करते रहते हैं कि कुष्ठ रोग क्यों हो गया, कैसे हो गया, और चमड़ा का बीमारी है वो किस प्रकार का है। तो आइए हम कुछ दिखते हैं, आपको दिखाते हैं फोटो में। ये आपको लाल लाल दाने हैं, लाल लाल दाने आपको ऐसे बन सकते हैं अचानक आपके शरीर में। और हम दूसरा फोटो भी ले लेते हैं। अब ये दूसरा फोटो भी आप देख सकते हैं। एलर्जी जैसा दिखने वाला, ये काफी लाल लाल रहता है। ये लाल लाल एलर्जी जैसा दिखेगा आपको। और इस टाइप के बीमारी में आपका खुजली जो होगा काफ़ी तीव्र होगा।
काफ़ी तेज़ी से होगा, बेचैनी हो जाएगा। यदि आप इसका एलोपैथिक से इलाज ले लिए, अगर आप एलोपैथिक इलाज इसका ले लिए हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो अंग्रेजी दवा से ये सब बीमारी आराम तो हो जाता है, लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। कोई भी चमड़े का बीमारी आपको अंग्रेजी दवा से ये जड़ से ठीक नहीं होता है। थोड़े दिन के लिए आराम हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं किया गया तो जिंदगी भर आपको किसी न किसी रूप में आते रहेंगे और असमय आपकी मौत हो सकती है। और आप एक देख लीजिए, अब देखिए ये घाव देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक है और ये पूरा सूजा हुआ था। ये काफ़ी ठीक होने के बाद हम इसको फोटो को लिए हैं, देख सकते हैं। ये जिद्दी घाव जो ठीक नहीं हो रहा था, तो इसका भी ट्रीटमेंट करने के बाद में ये ठीक हो गया। तो जनरल घाव भी कभी कभी ज़्यादा सेप्टिक रहता है, संक्रमित रहता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो इस ढंग का भी यदि आपको किसी को हो जाए तो इसका उपचार चलेगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। यदि आप कुष्ठ रोग से बचना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, नौजवान जो हैं अच्छा खासा सैलरी के लोभ में, लालच में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में विदेश चले जाते हैं और उचित खान पान शरीर को नहीं मिलने के कारण उनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाता है। यदि आप विदेश जाने वाले हैं तो कम से कम 100 बार जरूर सोचें कि जिस पैसे के लिए आप जा रहे हैं इस ढंग का घटना घट सकती है। यदि आप कन्फर्म हो जाए कि आपका खान पान वहाँ का सही है तभी जाएं। जवान यंग होकर के जो हैं वो तो अपने शारीरिक ताकत क्षमता के बल पर चले जाते हैं विदेश में और 2-3-4 साल काम करने के बाद में हमें जहाँ तक जानकारी है कई बीमारियाँ लोग लेकर आता होगा, लेकिन उसमें एक खास तरह का बीमारी है लेप्रोसी कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज को भी विदेश से ढो करके ला रहे हैं। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो 100 बार आपको सोचनी चाहिए कि विदेश जाएं या नहीं जाएं, या अपने मातृभूमि में थोड़ा कम कमाएं, स्वस्थ रहें। खान पान आपको बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। खान पान जो शरीर को स्ट्रांग करे, जो ताकत दे, मजबूती दे। कुछ घटनाएं खान पान के कारण इधर हुई हैं। कुछ लोगों का शरीर पर बुरा नुकसान पड़ा है, इसकी चर्चा हम कभी वीडियो में करेंगे। आपको इंतज़ार करनी चाहिए कि खाने पीने की वजह से लेप्रोसी ही नहीं, कई प्रकार के घातक बीमारी, लिवर का फेल होना, किडनी का फेल होना, यहाँ तक हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज भी आपको हो सकता है। आजकल फास्ट फूड से बचानी चाहिए। चाहे लेप्रोसी के मरीज को तो कान पकड़ के इन लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठेले वाले से और फास्ट फूड बेचने वाले से। जो भी आप भोजन करें वो घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करें। घर का कोई भी खाना बेस्ट रहता है, मार्केट के खाना को न खाएं। चाय और बिस्कुट का शौक सभी भारतीयों को लग गया है, अंग्रेजों की तरह। सभी भारतीयों को लग गया है अंग्रेजों की तरह। इसका परिणाम होता है कि चाय लेने से आपका भूख मारने का ये शरीर में ये आ जाता है।
यानी आप तो चाय लेकर के भूख मार रहे हैं और यही भूख मारना आगे चलकर आपको भारी खून की कमी कर देगा। ऐसा खाना आप बिल्कुल ना लें जिससे कि आपको भारी खून का कमी हो जाए। जिस प्रकार से पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, ठीक उसी तरह से आपका जो शरीर है ये भी बिना खून का नहीं चलेगा। यदि आप फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, मैदा से बना हुआ सामान ज़्यादा लेते हैं, उसमें ब्लड बनाने का कोई क्षमता नहीं है। पहले ज़माने का जो मोटा अनाज कहा जाता था वो आजकल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मरुआ मसूरिया जो भी है वो आप ले, वो ठीक है। आधुनिक ज़माने का खाना जो है चिकना, हर चीज़ आपको मुलायम सॉफ्ट, ये जो ले रहे हैं ये घातक है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आधुनिक ज़माने का चाइनीज़ फास्ट फूड ये सब ले रहे हैं, एक दिन आपका जान लेके छोड़ेगा। कोई भी बीमारी होने पर शरीर का प्रतिरोधी क्षमता यदि ठीक होगा तो आपका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। जो स्वस्थ हैं, जो पहले से कुछ ठीक ठाक खाए हुए हैं, उन पर, उनके बॉडी पर दवा का असर बहुत अच्छा से होता है। कई मरीजों को लेप्रोसी कुष्ठ रोगी हैं, उनको बुखार लगातार रहता है। यदि उनका शरीर ठीक है तो बुखार भी चला जाता है, यानी कुष्ठ रोग का जो भी लक्षण है सबके सब समाप्त हो जाते हैं। शरीर का प्रतिरोधी क्षमता, इम्यून प्रणाली, स्टेमिना कब आएगा? जब आप घर का खाना आप ले रहे होंगे। यदि आप लापरवाही करेंगे, समय पर खाना नहीं लेते हैं और रूखे सूखे कुछ भी खा करके पेट भर लेते हैं, ऐसे मरीजों को लेप्रोसी होने का खतरा मंडरा रहा है। आधुनिक ज़माने में आप जो आइसक्रीम खाने का कोई टाइम नहीं है, रात में भी लोग लेने लगते हैं। और कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर इतना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी देखते देखते पैसा आप लगा दीजिएगा, सारा धन लग जाएगा, फिर भी इस ढंग के बीमारियों से बचना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि शरीर में प्रतिरोधी क्षमता इन सब भोजनों से नहीं बनता है। ऐसे इस युग में आपको ऐसे भोजन को त्याग करनी पड़ेगी। बच्चे भी आपको कई तरह का जो डिब्बा में बंद है, प्लास्टिक में बंद है, रोज़ कुछ ना कुछ कुरकुरे हो गया और कई तरह का आपको चिप्स लेते हैं, ये खतरनाक स्थिति है। इसमें आपको ओरिजिनल दूध मिले, दही मिले, घी मिले, छाछ मिले और दाल भतवा से बढ़िया कोई नहीं, रोटी सब्जी से कोई बढ़िया नहीं। ये जितने आधुनिक ज़माने का भोजन ले रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ले रहे हैं, और आपको तरह तरह का जो फास्ट फूड आ गया है मार्केट में, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा मोड़ा नहीं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप छाती पीटेंगे। आधुनिक ज़माने के बच्चे जो हैं मान नहीं रहे हैं और कंपनियों के बहकावे में आकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो कि दारू, अल्कोहल से भी खतरनाक हैं, शराब से भी खतरनाक हैं। स्प्राइट पीने से तरह तरह का आंतों में सूजन होना, इन्फेक्शन होना ये संभव है। कई लोग ये समझ बैठते हैं कि ये दारू नहीं है, स्प्रिट नहीं है, ये तो कोल्ड ड्रिंक है, ये तो पेप्सी है। ये आपको नज़रिया जो है एक दिन आपको मौत के नींद सुलाएगा और पश्चाताप के सिवा, कष्ट काटने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर जब भी काम करेंगे, डॉक्टर का दवा जब भी काम करेगा जब आपका पहले से शरीर स्वस्थ हो। पहले के ज़माने में किसी किसी को होता था, एक इंजेक्शन लग जाएगा कोई, उसका बुखार ठीक हो जाता था। आज डॉक्टर पर डॉक्टर, टीम पर टीम लग रहे हैं, फिर भी बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आइए अपने विषय पर, कुष्ठ रोग में भी अंग्रेजी दवा
एमडीटी का प्रयोग जो कर रहे हैं उसका भी कई साइड इफेक्ट होता है। एमडीटी के प्रयोग करने से आपको जॉन्डिस, पीलिया तो हो ही रहा है, साथ में चक्कर, उल्टी जैसा मन, घबराहट, ये सब आपको, और दस्त, डायरिया आपको हो सकता है। कुष्ठ रोग का ये पहचान पहले इसका क्या क्या दिक्कत करेगा। सुनबहरी आगे चल के बहुत बीमारी को जन्म देता है। जैसे आप चल रहे हैं तो पैर से स्वतः आपका चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जहाँ पर सुन्न हो गया है वहाँ पर चमड़ा सड़ने लगेगा वहाँ का, और एक दिन घाव बना लेगा और ठीक होने का नाम नहीं लेता है। आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी जब लेप्रोसी होता है तो कोई डॉक्टर वहाँ पकड़ नहीं पाते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। तब धीरे धीरे जा कर के जब इंडिया लौटते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तब यहाँ के डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की बीमारी है। लेप्रोसी में जगह जगह पर लाल लाल या अन्य कलर का काले काले चकत्ते हो सकते हैं, धब्बे धब्बे निकल सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग में कोई भी किसी भी प्रकार का शरीर में खुजली नहीं रहता है। किसी मरीज को हल्का खुजली की शिकायत रहती है, हो सकता है कि अन्य कारणों से भी हो। आजकल के ज़माने में कोई बीमारी हो रहा है तो हीमोग्लोबिन, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट आप करा लेते हैं, कुछ लीवर का फंक्शन आप जांच करा लेते हैं, लेकिन उनके साथ साथ यदि आप टाइफाइड मलेरिया का जांच करा लिए, लीवर फंक्शन का आप जांच करा लिए हैं, उसके आगे भी हार्ट का भी जांच करा लिए, लेकिन किडनी तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। इसलिए अब के युग में आपको ये जो ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और ये आपको किडनी का जो टेस्ट होता है ये भी आपको करानी चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट का आप करा सकते हैं। खून कितना कम है या ज़्यादा है यदि आपको मालूम चले तो ये भी अच्छा है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जो है, जिनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, तो समझते हैं कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो नौशाद जी का जो आपको राजस्थान में रहते हैं, उनका उंगली सीधा हो गया, तो इसमें आपको करनी क्या है, आपको हम बता रहे हैं। पहले इसमें तेल बता दे। पहले तुबरक ऑयल बोलता है, चालमोगरा का तेल मालिश करने से चमड़ा सॉफ्ट मुलायम रहता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ से उसका तो इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर ठीक होगा। और इसमें फेस वॉश, कहीं से भी आ गए हैं, चेहरे पर धूलकण है, थोड़ा साफ सफाई कर ले, इस टाइप का फेस वॉश आपको ग्लिसरीन युक्त था, इस पर उस पर दिखता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आपके लिए ज़बरदस्त है। और साबुन का भी प्रयोग सोच समझ के करें। इस पर से उस पर जो दिखाई देता है, इस पर से उस पर जो दिखाई देता है, उसी को प्रयोग करें। बहुत तरह का मार्केट में आपको मिल जाएगा, कोई भी ग्लिसरीन युक्त ही प्रयोग करें। और ये तुबरक ऑयल, चालमोगरा का ऑयल देख सकते हैं, चालमोगरा ऑयल, इसका प्रयोग लोग करते हैं। ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इससे तो बढ़िया होता है करू तेल, मस्टर्ड ऑयल अच्छा काम करता है। कुष्ठ रोगी को ये सर का बाल धीरे धीरे झड़ सकता है, त्वचा
ये जहाँ पर कलर बदलने लगेगा, चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वो समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का लक्षण शो कर रहा है। और उसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सबके पास कलम है। वहाँ पर जहाँ पर चमड़ा शून्य हो गया है, चमड़ा का कलर बदल गया है, तो वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखने से आपको मालूम चलेगा कि चमड़ा यहाँ का शून्य है। और शून्य होना ही क्या है? शून्य होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। इसके लिए डॉक्टर लोग स्कैन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराते हैं। शुरुआती दौर में जांच में भी नहीं आता है। कई लोग आपको हटा देंगे कि जांच में नहीं आता है, जाओ जब बीमारी बढ़ेगा तब आना। ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत विचार है। यदि आप पूरा बढ़ा करके मरीज को मंगाएंगे तो उनकी हालत उस समय से जब इलाज चलेगा तो उनकी और हालत खराब हो जाएगी। तो लक्षण हम बता देते हैं, लक्षण बता देते हैं, आपका इलाज उसी के आधार पर चलेगा। ये आपको मारेंगे केहूनी पर झुनझुनी। इस बीमारी में झुनझुनी बहुत रहता है, झंझनाहट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। धूप में जब निकलेंगे तो आपको काफ़ी कष्ट होगा। यदि आपका चमड़ा शून्य हो गया है और आग के पास में बैठ गए, तो आग के पास में आप बैठेंगे तो फफोले निकल पड़ते हैं। ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ जहाँ जॉइंट है आपका, ये सब भी मोटा दिखाई देता है। पैर का जो एड़ी है आपको फटते हुए देखा गया है, पैर का एड़ी जो है फटते हुए देखा गया है। और चेहरे में यदि आ जाए तो ये थोड़ा सा ओठ भारी लगता है और इसके कारण आपका मुंह क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है, नाक बैठ जाती है। और ये कान क्या होता है? कान भी मोटा हो जाता है। कान, ये कान देखिएगा तो मोटा आपको लगेगा। ये पलक जो है या तो आपका गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कोई कोई ऐसा सोया रहता है, लगता है कि जगा हुआ व्यक्ति है। इसमें कई लोगों को बुखार और दाने दाने भी रह सकते हैं। यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो बुखार के कारण आपको खून की भारी कमी और जान भी आपकी जा सकती है। इसमें मुंह के अंदर भी इसका असर चला जाता है। कोई कोई मरीज को हम लोग देखे हैं कि उनको खाने में दिक्कत हुआ और अब खाना भी ले रही हैं। कई मरीज ऐसे थे कि बिछावन से उठ नहीं पाते थे, आज वो अपना काम भी नहीं कर पाते थे। इलाज चलने के बाद में वो सारे काम धंधे करने लगे हैं। वैशाली जिला के भी एक मरीज हैं जिनका पैर से लेकर छाती तक शून्य हो गया था, आज वो बढ़िया से काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सुखेंद्रा जी का हमने साउंड को रिकॉर्ड करके आपको सुनाया था। और तमाम तरह के बहुत ज़्यादा हमारे पास में मोबाइल टेलीफोन नंबर रखा हुआ है जिनका बीमारी ठीक हुआ है। इसमें लाइव में आकर थोड़ा सा लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं बस अपने को दिखाते हैं उनको कि लेप्रोसी हुआ है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग का ये जो बीमारी है, नाम है, इसका जो नाम है ये भी चेंज कर देना चाहिए था। इसको गलने वाला चमड़ा का बीमारी अगर बताया जाता तो कुष्ठ रोग से बढ़िया हमको नाम इसका लगता। तो चमड़ा गलने लगता है। इसमें जहाँ जहाँ सुन रहता है, यदि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करिएगा तो इसमें क्या होगा, चमड़ा सुन रहने के कारण आपका वहाँ घाव बनना शुरू हो जाता है और उसमें से मवाद खून भी आना शुरू हो जाता है।
ये ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण होता है। ज़्यादा दिन तक विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण माता पिता यदि आपको बचपन में छोड़कर चले गए हैं और आपको देखने वाला कोई नहीं है, उस समय भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत आपको हो सकता है। कई विद्यार्थी को भी इसमें बीमारी हुआ है, तो विद्यालय जाते रहते हैं, लेकिन इस समय में उनको विद्यालय नहीं जा कर के घर पर रहनी चाहिए और चमड़ा को कटने फटने से हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और विदेश जाने से पहले 100 बार सोचें। आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई यूट्यूबर ने, कोई डॉक्टर ने आपको नहीं बताया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विदेश जाने की वजह से कई लोगों को लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जा रहा है। तो विदेश जाने से सोचे, घर का खाना पीना से बढ़िया कोई नहीं है। आपको लगेगा कि पैसे पैसे पैसे, हाय पैसा, इसमें आपको पैसा, आप तो अपना जान के परवाह किए बिना आप पैसा तो कमा लेंगे, घर के लोग को सुखी आप बना भी देंगे, लेकिन आपको ये चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत जोखिम में डाल रहे हैं। कम पैसा कमाए, सब कोई को स्वस्थ रखें और परिवार का एक एक सदस्य आपको मिले और उससे बातचीत हो, देख रहे हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है। ये पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती है। तो विदेश जाने से पहले कंफर्म हो ले कि आपको कोई बीमारी तो न लग रही है। खान पान अच्छा हो तभी जाए। घर जैसा खाना मिले वही आपके लिए हितकारी है, वही आपके लिए स्वस्थकारी है। आपका नाखून जो है ये भी धीरे धीरे काला होने लगता है और नाखून में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि काले काले नाखून हो करके गिरने लगते हैं, बाद में उनका उंगली भी गिर जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जितने भीख मांगने वाले हैं लेप्रोसी के मरीज, इनका ठीक क्यों नहीं हुआ, इनका इसलिए उनको बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है। काफ़ी लोग गरीब भी रहते हैं, गरीबी की वजह से काफ़ी लोग गरीब भी रहते हैं और समय पर इलाज कराने में सक्षम भी नहीं है, डॉक्टर भी उनको नहीं मिल पाता है। पहला मेरा चैनल ऐसा है जो कि लेप्रोसी के बारे में आपको विषय पर जागरूक कर रहा है और ऑनलाइन या ऑफलाइन चिकित्सा भी हम मुहैया करा रहे हैं। चूँकि एमडीटी के बाद में कोई भी संस्था इस पर रिसर्च नहीं करवाई है। एमडीटी खाओ, मरो या जियो, हर हाल में फ़ायदा करे या न करे आपको एमडीटी का दवा ही मिलेगा और फ्री में मिलने के कारण रोगी समझते हैं कि मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। फ्री में तो मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। जब समय बर्बाद होता है और उनका चेहरा सारा कुष्ठ रोग के कारण काला हो जाता है और एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण, तब उनकी चिंता बढ़ती है कि शरीर में कालापन क्यों हो रहा है और एमडीटी दवा छोड़ने के बाद बीमारी फिर लौट के आ जा रहा है। तब इसका छानबीन करते हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी जो भी हैं, आप लोगों के चलते, आप लोगों के सहयोग के कारण हम YouTube चैनल पर आते रहते हैं और रोगी जब तक चाहते हैं तब तक हम चैनल पर आते रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि मेरा जीवन इन लोगों के लिए लग जाए। चूँकि अंग्रेजी दवा में इसका कोई उपचार नहीं है, इसलिए इस पर हम वर्क करना चाहते हैं और इस पर हमने देखा कि नहीं, लेप्रोसी के मरीज पर काम करनी चाहिए। पैसा तो इन लोगों से लेने का इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है, ना कमाने का रहता है। ना हम लोग इसके बारे में सोचे थे कि लेप्रोसी के मरीज से पैसा लिया जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि सिस्टम में रहना पड़ता है। जो भी एम्प्लॉइज आपके लिए काम करेंगे पैसा तो लेंगे ही।
बिना पैसा का तो कोई काम करेगा नहीं, पैसा लेना मजबूरी है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।